हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, यहाँ पर हम ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को रिवाइज कर रहे हैं। यानी कि अगर आपने ज्योग्राफी को पढ़ लिया है तो आप यहाँ पर आ करके अपने प्रश्नों को सही कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपके कुछ महत्वपूर्ण ऐसे भी प्रश्न हैं जो आपको शायद ना पता हो, तो यहाँ से आपको बहुत सारी जानकारियाँ भी मिल जाएंगी। और अगर ऐसी जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सर्च करिए लेट्स स्टडी विद आरपी। ऐसी ही नई नई जानकारियों के साथ हम आपको सभी सब्जेक्ट के रिवाइज क्वेश्चंस देते रहेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स के भी कुछ वीडियो अपलोड किए गए हैं, आप उन्हें भी देख लीजिएगा। और यहाँ से आप लोग अपने प्रश्न को रिवाइज करते रहिए, जिससे आपकी स्टडी और मजबूत बन जाए, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी समस्या ना हो। तो दोस्तों, हमारे द्वारा यह छोटा सा किया गया प्रयास है और हम सोच सकते हैं कि आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हुए इन सारे प्रश्नों को अच्छे से करेंगे। और अगर आपको प्रश्नों में कहीं कोई सस्पेंस नज़र आ रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यह जो आपका रिवीजन है सिर्फ ज्योग्राफी सब्जेक्ट का है। इसके साथ ही हिस्ट्री, साइंस और भी जो सब्जेक्ट हैं उन सभी के धीरे धीरे वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। और इसके बाद यह जो वीडियो है ये आपका चौथा पार्ट है, यानी कि इससे पहले आपका 3 पार्ट हो चुका है। आप उन प्रश्नों को भी देख लीजिएगा। तो आइए चलते हैं आज के हमारे ज्योग्राफी के प्रश्नों की तरफ। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी प्रश्न रखे गए हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और आप खुद ही बता दीजिएगा प्रश्नों को देख करके क्या ये आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो हमें थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर करिएगा, ताकि हम और भी ऐसी वीडियो लेके आते रहें। तो चलिए आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, संसार में सर्वाधिक मानव किस मिट्टी के प्रदेश में निवास कर रहे हैं। यानी कि यह जो हमारा इतना बड़ा विश्व है, यह जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर सबसे अधिक मानव जाति यानी कि मनुष्य किस क्षेत्र पर या फिर किस मिट्टी के प्रदेश में निवास कर रहे हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, रेतीली मिट्टी, प्रेयरी मिट्टी, कांप मिट्टी या फिर रेंड झीना मिट्टी। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका कांप मिट्टी, यानी कि ग वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस मिट्टी पर सबसे अधिक मानव प्रजातियां निवास कर रही हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है, मिट्टी का स्लेटीपन किस कारण होता है। आप जानते हैं कि मिट्टी का जो कलर होता है वो हल्का सा भूरा मिक्स टाइप में रहता है। तो वही पूछ रहा है कि उसका जो स्लेटीपन है वह किस वजह से होता है। क्या रेड ऑक्साइड की अधिकता से होता है, ह्यूमस की न्यूनता से होता है, ह्यूमस की अधिकता से होता है, या फिर हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड नाम के पदार्थ के कारण होता है। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो है घ वाला, यानी कि यह जो उसका कलर बदलता है वह हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। अगला प्रश्न दिया है, संसार के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती की जाती है, यानी कि कृषि की जाती है। और यह विश्व की बात कर रहा है, न कि हमारे भारत और उत्तर प्रदेश की। तो पूछ रहा है कि संसार में यानी कि विश्व में कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर कृषि की जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं 50%, 15%, 25% या फिर 10%। आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका 50%, यानी कि क वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस फसल का आदि स्थान यूरोप महाद्वीप में नहीं है। आदि स्थान मतलब यानी कि कौन सी फसल है जो यूरोप महाद्वीप में नहीं होती है, उसका जो उपजाऊपन होता है यानी कि खेती की जाती है वह कहाँ पर नहीं की जाती है। और यह यूरोप की बात पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिए गए हैं राई, जई, सूरजमुखी या फिर चुकंदर। वैसे भारत की बात करें तो भारत में तो ये सारे के सारे पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन यह पूछ रहा है कि यूरोप में कौन सी फसल है जो नहीं उगाई जाती है।
तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका सूरजमुखी, यानी कि ग वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और हम जानते हैं कि सूरजमुखी एक फूल है, इसके साथ ही इससे तेल भी निकाला जाता है जिसका उपयोग हम करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है रबड़ की खेती के लिए कितने वर्षा की आवश्यकता है। ऑप्शन दिए गए हैं 200 से 250 सेंटीमीटर तक, 250 से 300 सेंटीमीटर तक, 300 से 350 सेंटीमीटर तक, या फिर 100 से 200 सेंटीमीटर तक। आपको ऑप्शन देख कर के बताना है कि रबड़ की खेती के लिए कितनी वर्षा की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका 250 से 300 सेंटीमीटर तक, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जो है आपका ख वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में विश्व का कौन सा देश गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करता है, यानी कि इस समय में, इस संसार में, इस विश्व में, इस पृथ्वी पर वह कौन सा देश है जो गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ऑप्शन दिए गए हैं अमेरिका, भारत, चीन और ऑस्ट्रेलिया। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका ग है, यानी कि चीन वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसके साथ ही भारत की बात करें तो भारत में गेहूं और धान के बारे में बात की जाती है कि गेहूं और धान की उत्पादकता जो है वो भारत में अधिक है, लेकिन विश्व में बात की जाए तो यहाँ पर चीन का नाम पहले आता है। अगला प्रश्न है मक्का। मक्का किस जलवायु की फसल है। ऑप्शन दिए गए हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, नम उष्ण तथा शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय, या फिर उष्ण कटिबंधीय। तो आपको ऑप्शन देख करके बताना है कि मक्का किस जलवायु की फसल है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका नम उष्ण तथा शीतोष्ण कटिबंधीय, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ख वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ना तो बहुत अधिक गर्मी हो और ना ही बरसात और ना ही बहुत अधिक ठंडी। तो यहाँ पर जो है आपका ख वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आप इसे सही कर दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है, या फिर कौन सी मिट्टी है। तो ऑप्शन दिए गए हैं चूना प्रधान मिट्टी, काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी। आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका कपास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी जो होती है वह काली मिट्टी को माना जाता है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ख वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप थोड़ा सा ट्रिक अगर यूज करना चाहें तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं क से कपास और क से काली मिट्टी, इससे भी आपका सही हो जाएगा। इसके साथ आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है विश्व में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं भारत में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, या फिर चीन में। आपको बताना है कि सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका चीन, यानी कि घ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। और इसके साथ ही चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है। अगर भारत की बात की जाए कि भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो वहाँ पर आपका मध्य प्रदेश सही हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए आप वहाँ पर सही कर दीजिएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है विश्व में कौन सा देश सर्वाधिक प्राकृतिक रबर का उत्पादन करता है। ऑप्शन दिए गए हैं थाईलैंड, मलेशिया, भारत, या फिर इंडोनेशिया। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका मलेशिया, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ख वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर सबसे अधिक प्राकृतिक रबर का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कौन सा कारक मछलियों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन दिए गए हैं ठंडी जलधाराओं का प्रवाह, जीव प्लावक, गर्म धाराओं का प्रवाह, या फिर गर्म तथा ठंडी जलधाराओं का आपस में मिलना। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका घ वाला। जब ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती हैं तो वहीं पर
मछलियों का सबसे अधिक उत्पादन होता है। और इस बारे में एक ऐसी जगह भी है जो जापान में है, वहाँ पर सबसे अधिक मछलियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया का कालगुरली किस लिए विख्यात है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, सोने की खानों के लिए, डेयरी उद्योग के लिए, कोयला की खानों के लिए, या फिर मूंगे की चट्टानों के लिए। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका कालगुरली जो है सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध है। और कालगुरली है कहाँ पे? तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। अगला प्रश्न दिया है, विश्व का सबसे बड़ा लौह अयस्क आयातक देश कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं, अमेरिका, चीन, जापान और दक्षिण अमेरिका। आपको बताना है इसमें आप कौन सा ऑप्शन सही करेंगे। तो सबसे बड़ा लौह अयस्क आयातक देश है जापान, यानी कि जो सबसे ज़्यादा लोहे का आयात करता है वह कौन सा देश है? तो यहाँ पर आपका ग वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी टोक्यो है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के किस स्थान पर हीरा पाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, जोहान्सबर्ग, केप टाउन, किम्बरले या फिर नटाल क्षेत्र में। आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन आप क्या लगाएंगे। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका ग, यानी कि किम्बरले दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के स्थान पर हीरा सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है, किस प्रकार का खनिज मैग्नीज जो है किस प्रकार का खनिज पदार्थ है? ऑप्शन दिए गए हैं, खनिज ईंधन है, अलौह धातु है, लौह धातु है या फिर अधातु है। तो मैग्नीज जो है ये आपकी अधातु है, यानी कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? तो घ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मैग्नीज एक अधातु नामक पदार्थ है। अगला है, किस खनिज पदार्थ के उत्पादन के लिए ऑस्ट्रेलिया संसार में सबसे पहले स्थान पर है? ऑप्शन दिए गए हैं, बॉक्साइट, लौह अयस्क, तांबा या फिर लिग्नाइट। तो जो ऑस्ट्रेलिया है वह संसार में यानी कि विश्व में बॉक्साइट के उत्पादन के लिए सबसे पहले स्थान पर जाना जाता है, यानी कि यहाँ पर आपका क वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, कौन सा नगर जापान का पिट्सबर्ग कहलाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, ओसाका, टोक्यो, कोबे या फिर याकोहामा। आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है ओसाका, यानी कि कौन सा ऑप्शन? यहाँ पर आपका क वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, कौन सा देश व्यापारिक पोत का सर्वाधिक निर्माण करता है? व्यापारिक पोत मीन्स एक देश से दूसरे देश जाने के लिए जो समुद्र में बड़ी बड़ी जहाज़ें बनती हैं उनका जो निर्माण कार्य होता है वह किस देश में सबसे अधिक किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन और जापान। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका जापान, यानी कि घ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जापान में व्यापारिक पोत का सबसे अधिक निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, उन्नत तकनीकी के कारण उद्योग किस मुख्य बिंदु की ओर आकर्षित होते हैं? ऑप्शन दिया है, श्रम, कच्चा माल, बाजार और वाहन मूल्य। तो यहाँ पर जो सबसे अधिक आकर्षित क्षेत्र है वह है आपका मार्केट, यानी कि यहाँ पर आपका बाजार सही हो जाएगा। हम सभी को पता है कि उन्नत तकनीकी के कारण उद्योग ही मुख्य बिंदु की ओर आकर्षित होता है। अगला ऑप्शन प्रश्न है, रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? यानी कि जो हम रेशमी वस्त्र पहनते हैं उस उद्योग के लिए इसका जो रेशम नामक पदार्थ होता है वह कहाँ से मिलता है? ऑप्शन दिए गए हैं, पटवा, भेड़ से, कोकून से या फिर पश्मीना बकरी से। तो रेशमी वस्त्र जो होते हैं, रेशम एक बहुत ही अच्छा और मुलायम पदार्थ है, इससे इसे जो हमें प्राप्त होता है वह कोकून से होता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ आपका ग वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दिया है, बिंदीबू लोग कहाँ के निवासी हैं? ऑप्शन है आपके कनाडा, उत्तरी यूरोप, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। आपको बताना है कि बिंदीबू लोग कहाँ के निवासी हैं। तो यहाँ जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया, यानी कि घ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो आप इसे सही कर देंगे। अगला प्रश्न है, मरुस्थली प्रदेश में जीवन यापन करने वाली
जनजातियों में कौन सी जनजाति शामिल नहीं की जाती है? मरुस्थलीय प्रदेश आप जानते हैं, जैसे थार का मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है। तो यहाँ पर जीवन यापन करने के लिए जो जनजाति होती हैं उनमें कौन सी जनजाति शामिल नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका यूका गीत, यानी कि खा वाला ऑप्शन आपका सही है। यह जनजाति राजस्थानी यानी कि मरुस्थलीय प्रदेश जो होते हैं वहाँ पर यह जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है, अफ्रीका की मसाई जनजाति किस प्रजाति से संबंध रखती है? ऑप्शन दिए गए हैं, मंगोलायड, ऑस्ट्रेलायड, निग्रिटो या फिर मेडिटेरियंस। आपको बताना है कि अफ्रीका की मसाई जनजाति किस प्रजाति से संबंध नहीं रखती है, सॉरी फ्रेंड्स, रखती है। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका ग वाला, यानी कि निग्रिटो जो है अफ्रीका की मसाई जनजाति से कोई संबंध, किस प्रजाति से, तो यह निग्रिटो की प्रजाति से संबंध रखती है। अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तरी अमेरिका, भारत के नीलगिरी पहाड़ में, मलेशिया में या फिर श्रीलंका में। तो आपका यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है श्रीलंका, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? तो घ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर मानव निवास किस युग से प्रारंभ हो गया था? ऑप्शन दिए गए हैं, कार्बोनीफेरस, मायोसिन, प्लायोसिन या फिर इयोसिन। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका मायोसिन, यानी कि ख वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? यानी कि जो जनसंख्या होती है उसे सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? क्या आर्थिक कारक प्रभावित करते हैं, राजनीतिक कारक प्रभावित करते हैं, जलवायुवी कारक प्रभावित करते हैं या फिर ऐतिहासिक कारक? तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो है आपका जलवायुवी कारक, यानी कि ग वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पर्वतीय भागों में जनसंख्या कम होने का क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन दिए गए, पर्वतीय क्षेत्रों में सुरक्षा की भावना, भोजन का अभाव, पथरीली भूमि या फिर जल की कमी। तो यहाँ पर जो सबसे आपका बेस्ट ऑप्शन है वो है पथरीली भूमि, यानी कि जहाँ का माहौल और जहाँ की ज़मीन अच्छी नहीं होगी तो वहाँ पर कोई भी उत्पादन होना संभव नहीं है, और जब कुछ संभव नहीं है तो वहाँ पर पर्वतीय भागों में जनसंख्या कम होगी ही। तो यहाँ पर आपका ग वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दिया है, किस देश में मुसलमानों की संख्या संसार में सर्वाधिक है? यानी कि हमारे यहाँ जो मुस्लिम भाई हैं उनकी संख्या सबसे अधिक कहाँ पर है? ऑप्शन दिए गए हैं, इंडोनेशिया में, पाकिस्तान में, भारत में या फिर अफगानिस्तान में। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है वो है इंडोनेशिया, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका क वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, काल पक्ष प्रवास में किसे शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन आपके हैं, दैनिक प्रवास, सामयिक प्रवास, अस्थायी प्रवास या फिर दीर्घकालीन प्रवास। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका स्थायी प्रवास, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, दो अलग अलग नगर अगर एक दूसरे से जुड़ गए हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है, द्विनगर, महानगर, सन्नगर या फिर मेगालोपोलिस। आपको अगर यहाँ पर सही ऑप्शन बताना है तो वो है आपका ग, यानी कि सन्नगर दो अलग अलग नगर को जोड़ने से बनता है। अगला प्रश्न है, आर्थिक भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन दिए गए, आर्थिक संसाधनों के वितरण का, आर्थिक समस्याओं के वितरण का, आर्थिक क्रियाओं की क्षेत्रीय भिन्नता का या फिर आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्रीय वितरण का। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है आर्थिक समस्याओं के वितरण का, यानी कि ख वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप इसे सही कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं, मध्य ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग, ट्रांस पैसिफिक रेल मार्ग, ट्रांस एडियन रेल मार्ग या फिर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसका जो उत्तर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ताकि हम इस प्रश्न का उत्तर अगली वीडियो में दें। और आपसे जो पिछला प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर हम यहाँ पे बता देते हैं। आपसे प्रश्न पूछा गया था कि जो पंख है यानी कि कीचड़ किस रंग के नहीं होते हैं? आपके ऑप्शन थे पीले, लाल, हरे और नीले। आपको बताना था इन चारों ऑप्शन में से पंख यानी कि कीचड़ का रंग जो है
वह किस कलर का नहीं होता है? तो आप लोग ऑप्शन बताइए। तो वहाँ पर जो सही ऑप्शन था वो था आपका पीला कलर, यानी कि कीचड़ जो है पीले कलर का नहीं होता है, लाल रंग का भी होता है, नीले का भी होता है और हरे का भी होता है। तो वहाँ पर आप उसे सही कर लीजिए, और पंख का जो कलर नहीं पाया जाता है वह पीले रंग का है। इसके साथ ही यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछा गया कि संसार का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है वह कौन सा है, इसका जो उत्तर है आप हमें अगले वीडियो में दीजिएगा। इसके साथ ही आपको वहाँ पर इसका उत्तर बताया भी जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी इन प्रश्नों को करिएगा और बताइएगा कि ये सारे प्रश्न आपको कैसे लगे, और अगर आपको महत्वपूर्ण प्रश्न लगते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ऐसे ही प्रश्नों की ज़रूरत अगर आपको हो तो हम और सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर वीडियो अपलोड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसका उत्तर भी करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके साथ ही आप सबको थैंक यू एंड बहुत बहुत धन्यवाद।